हक अधिकार ऐसे कहाँ मिलते हैं सर, लड़के लेने पड़ते हैं। और जो जिस भी सीट पे बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट क्षमता रखे, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। ना ही शिक्षा है ना ही रोजगार है, तो कहाँ का विकास है? कुछ विकास नहीं है। अंधभक्तों को लगता है कि आगे जा रहा है, कुछ भी पीछे नहीं आ रहा। भाई आप कहते हो कि शौचालय बनाओगे, जब पेट में अन्न नहीं जाएगा तो शौचालय को क्या करेंगे? हक अधिकार ऐसे कहाँ मिलते हैं सर, लड़के लेने पड़ते हैं। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो हमें आसानी से नहीं देगी। इसलिए हम भी लड़के अपने अधिकार लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कि बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बन रहा है या नहीं? बाबा साहब का भारत बनाना पड़ेगा, बनता नहीं है। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि जो सरकार है ना, वो हमें कुछ भी देने को राजी नहीं है। नहीं, वो तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। वो सबके साथ सबका विकास, वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। क्योंकि जनता, आप सोचते हो कि 5 किलो राशन देने से जनता का विकास होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जनता के लिए सबसे पहले शिक्षा चाहिए, शिक्षा से रोजगार चाहिए। ना ही शिक्षा है ना ही रोजगार है, तो कहाँ का विकास है? कुछ विकास नहीं है। तो कहते हैं नया भारत बन रहा है, विश्व गुरु भारत बन रहा है। वो शायद उनका सपनों का है, लेकिन हमारे लिए कोई भारत नहीं है। आपको कुछ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जो विश्व गुरु की राह पर हो या जैसे नहीं सर, कुछ जो भी दावे किए जाते हैं? कुछ नहीं है सर, सारे खोखले दावे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। क्योंकि जितने भी सरकारी दावे सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। सब झूठे हैं। क्योंकि झूठे अगर नहीं होते तो आप देखते हो कि 2014 से लेकर 2024 आ गया, कहीं आपने शिक्षा का कहीं के अंदर देखा, कहीं आपने शिक्षा रोजगार या कहीं चिकित्सालय देखा, कहीं नजर आया आपको भारत से? कहते हैं कि सपनों का भारत, कहाँ सपनों का भारत? खंडित भारत हो चुका है। क्योंकि हमारा जो भारत है ना, वो कई साल पीछे पहुंच चुका है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है सर, आगे कुछ नहीं आ रहा। विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कुछ नहीं है सर लक्ष्य। ये 2047 तक। ये अंधभक्तों को लगता है कि आगे जा रहा है, कुछ भी पीछे नहीं आ रहा। भाई आप कहते हो कि शौचालय बनाओगे, जब पेट में अन्न नहीं जाएगा तो शौचालय को क्या करेंगे? भाई खाएंगे तभी तो शौचालय जाएंगे। खाली शौचालय बनाने से भारत बनता है क्या? 80 करोड़ लोगों को राशन तो दे रहे हैं, आप तेरे भूखे। वो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रहे हैं, क्योंकि उनको वो सोचते हैं कि भिक्षा दो और भिखारी बनाओ। फ्री का राशन भिखारियों को दिया जाता है। लेकिन जनता तो खुश है ना, क्योंकि चुनाव परिणाम जो आते हैं उन्हीं के फेवर में। अंधभक्त खुश हैं, जो कि बाबा साहेब के जो कारिंदार बाशिंदे हैं ना, बीजेपी को वोट करेगा वो अंधभक्त है। बिल्कुल। क्योंकि वोट हमें उसे देना चाहिए ना, जो हम वोट को जिसको हम देते हैं ना, वो हमारे लिए हम वोट चुन के बनाते हैं। लेकिन वोट उन्होंने गलत फहमी का शिकार हो गए सब लोग। जो जिसको बिठाया ना, उसने जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो 400 पार आ रहे नहीं सर? बिल्कुल नहीं। तो कौन? एक सवाल पूछा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन? अब की बार हमें नहीं पता कि मोदी सरकार आएगी नहीं आएगी, लेकिन हमें पता है कि हम अपनी सरकार दूसरी बनाएंगे, जो कि हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और हमारे बच्चों के लिए सभी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आए। तो आपके हिसाब से इन मुद्दों पर मोदी सरकार फेल रही है? सभी मुद्दों पर फेल है। मोदी सरकार कहाँ है? जब कोरोना आया था तो कहाँ थी मोदी सरकार की? जितनी भी घोषणाएं थे, आप देखते हो लोग बाग मर रहे थे, कहाँ थे वादे? तो बड़ी शिकायतें हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंचल है। सबसे पहले जय भीम। और हम सब यहाँ खड़े हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ये भी हमारे बाबा साहब की देन है। नहीं तो आज हम इतने उल्लास के साथ यहाँ सब मिलकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जयंती को बना रहे हैं, तो ये पहले के वो मुमकिन नहीं था। पर ये जो उनकी हमारे को लिबर्टी और इतना मतलब हमारे को समानता दी गई है, उसके द्वारा हमारे साथ ये सब हम जो है अच्छे से यहाँ खड़े होकर बात कर सकते हैं आपके साथ। आपने जो देखा है सब कुछ ठीक चल रहा है? जो आपकी समझ है, अपनी समझ के हिसाब से? सर मेरी समझ के हिसाब से कुछ ठीक भी है, कुछ गलत भी है। कुछ मुद्दों को जैसे कि बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, पर जिस चीजों को दिखाना जाता है वो नहीं होता है। सब आजकल जो है मीडिया, आप एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो हम एकदम मीडिया यूजर पे जाकर हम बात नहीं कर सकते अपनी। तो आप ये कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सही से काम नहीं? सर बोल सकते हैं, कई मुद्दों पे वो गलत भी है, कई मुद्दों पे वो सही भी है। जहाँ गलत है वहाँ सही भी है, ऐसा भी होता है। पर जो हमारे हित की बात है वो जल्दी से कोई मीडिया नहीं दिखाता है। हमारे हित की बात जो करे, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आपका नाम? कोमल बोध। क्या लग रहा है 2024 में कौन आना चाहिए? बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? उन्हें कुछ किया ही नहीं अब तक।
सबका साथ सबका विकास। लेडीज कहीं सेफ नहीं है आज के टाइम में, कहीं भी लेडीज सेफ नहीं है। कोई भी लेडीज रात के टाइम पे निकल नहीं सकती, कोई भी लेडीज अपने घर से बाहर निकल रही है 10 बार सोचती है कि मुझे बाहर निकलना है। नहीं, घर वाले पाबंदी लगाते हैं कि नहीं बेटा इतना टाइम हो गया, इस टाइम तक आपको बाहर नहीं जाना है। और वैसे मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा। तो समानता बढ़ रही कि नहीं समाज में? समानता नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही। नहीं। ऐसा क्यों लगता है? आप ही खुद देख सकते हो, आप बाहर निकल के देख लो कितने % लेडीज बाहर है, किस यानी 6 बजे 5 बजे के बाद ही आपको लेडीज इतनी बाहर दिखाई नहीं देगी जितने जेंट्स बाहर दिखाई देंगे। और लेडीज डरती है बाहर निकलते हुए। अच्छा, जो ये इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 1947 तक भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा, आपको लगता है उस ओर कदम उठाए जा रहे हैं? ये विकसित कुछ नहीं है, ये बस जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम है और कुछ नहीं है। तो कौन आना चाहिए पिछले से? वो देखते हैं, बदलाव होना चाहिए। आपका नाम? प्रदीप बौद्ध। क्या लग रहा है बौद्ध जी? सर, अभी आपने एक सवाल किया था कि मीडिया के बारे में। अभी ये पूरे भारत का आज राष्ट्रीय पर्व है, आपको कितनी मेन स्ट्रीम मीडिया नजर आई यहाँ पर? सवाल है या नहीं है ना? यहाँ पर एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे तो नजर नहीं आई। ठीक है, मैं यहाँ पे लगभग 9-10 बजे यहाँ पर आ गया था, पूरे हम कई बार घूमे। जो आपके जैसे निस्वार्थ लोग जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग तो नजर आए मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया। कमाल की बात यह है, उससे ज़्यादा दुख की बात यह है, आज रात को जब हम टीवी खोलेंगे, कल अखबार देखेंगे तो उसमें भी ये सब ना कहीं किसी छोटे हिस्से कॉलम में शायद दिख सकता है, लेकिन मेन स्ट्रीम में कहीं नजर नहीं आएगा। दूसरा, आप बार बार एक सवाल कर रहे हो सरकार को लेके, 400 पार को लेके, और कौन सी आनी चाहिए कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो एक विषय में यहाँ पे सिर्फ आपके माध्यम से एक बात रखूंगा, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सही मायने में आज कोई पार्टी नहीं है जो उनको टक्कर दे सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, जनरल इलेक्शन है। इसमें हमें सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, चुनाव का बंटवारा नहीं, वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जिस भी सीट पे बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट क्षमता रखे, हमें उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से जो फंदा बहुजन समाज के गले में आके पड़ गया, हम अगर वहाँ पे जाति के नाम पे वोट देंगे, धर्म के नाम पे वोट देंगे, समुदाय के नाम पे वोट देंगे, तो शायद हम फिर फेल हो जाएंगे। हमें सिर्फ एक फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है बीजेपी को हराना क्यों? हाँ, नहीं हराना क्यों नहीं है, आप पूछ रहे हो क्यों है, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं है। हम लगभग ये 2 सेशन पूरे कर चुके हैं, आप बताओ ना। अभी ILO की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर लगभग सबसे ज्यादा यंगस्टर लोग हैं, भारत जैसे लोग में जो सबसे ज्यादा यंगस्टर लोग हैं, 83% लोग यंग यहाँ के बेरोजगार हैं। अब आप कह रहे हो कि क्यों नहीं आनी चाहिए, अब बताओ ना। अभी आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, 80 करोड़ में से 8 करोड़ को रोजगार क्यों नहीं दे रही? जो सरकार 2 करोड़ रोजगार लेने का वादा करके आई थी, वो कितना आपको रोजगार दे रही है? मतलब हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे देंगे, लेकिन हम 8 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। अब बताओ ना, हम क्यों चुना इसी सरकार को? वो गरीबी के लिए क्या कर रही है, भुखमरी के लिए क्या कर रही है, रोजगार के लिए क्या कर रही है, महिला विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, 47 तक विकसित राष्ट्र। सर बहुत सारे डेटा रिलीज हुआ है, एक बुक है इक्वलाइजेशन पे, ठीक है। हम लोग नेपाल, बांग्लादेश, चीन, मतलब जो हमारे आसपास के है ना, पाकिस्तान, नेपाल, उनसे भी पीछे जा चुके हैं। अभी मैं आपको डेटा बताऊं, अभी हम विकासशील हैं या अविकसित देश हैं? आप बताइए। विकासशील है अभी तो। विकासशील भी नहीं है, आप दोबारा डेटा चेक करिए, हम अविकसित देश की श्रेणी में आ गए हैं। आप बात कर रहे हो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, 5वीं बड़ी है ना, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, है ना, तो कौन बात कर रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो बात कर रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताओ ना। ग्राउंड रिपोर्ट तो 0 है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आपके हिसाब से? ग्राउंड रिपोर्ट आप मैंने बताया आपको, 83% लोग बेरोजगार हैं देश का युवा, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। और इसको भारत ने रिलीज नहीं करा, जो लोग इस पे स्टडी कर रही है ILO ने रिलीज करा है। आपका मेरा डेटा नहीं है ये, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो, ILO कैसे झूठ बोल देगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि भारत में 83% लोग। टीवी सर्वे आते हैं, उसमें विपक्ष का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। तो वो तो करेंगे ना भाई, गोदी मीडिया है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो गोदी मीडिया है भाई, जिसने उनको गोद ले रखा है वो तो भाई, तो कहते हैं भाई हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आप बताओ ना, ये ग्राउंड ही तो है। कहाँ है मेन स्ट्रीम मीडिया? आप भी सुबह से घूम रहे हो, बताओ कोई आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नजर आया? आपको यहाँ पर नजर आया? नहीं आया। तो ग्राउंड उनका अपना ग्राउंड होता है, जैसे वो उनके फिल्म होते हैं ना, फिल्म हाउस होते हैं, स्टूडियो होते हैं, वही ग्राउंड होता है। आजकल तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया जो मैं देख रहा हूँ, आपके जैसे उनके लोग भी सोशल नेटवर्किंग पे आ गए हैं, 4 लोगों को लेके घूमते हैं, जो उनके खिलाफ बात करता है बीच में एकदम कूद के आ जाएगा, अरे नहीं तू गलत कर रहा है, वहाँ पे हम दूसरे नारे लगाने लग जाते हैं, जो सही बात कर रहा है उसको हम दबा देते हैं। ग्राउंड क्या होने चाहिए? बड़े मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ
जो समाज की बात कर रहा है, जो राष्ट्र की बात कर रहा है, जाति व्यवस्था वाले लोग राष्ट्र प्रेम की बात क्यों नहीं करते? जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जाति पे, राष्ट्र पे है, वो देश प्रेम की बात क्यों नहीं करते? वो देश प्रेम की बात क्यों नहीं करते? है ना? मुद्दा सिर्फ एक होना चाहिए, ये हम जो है सबसे बड़ी आबादी वाले देश है, सबसे बड़ी आबादी में हमारी महिला सुरक्षा किस स्तर पे है, रोजगार किस स्तर पे है, गरीबी रेखा किस स्तर पे है। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण, हम दिल्ली में खड़े हैं ना, दिल्ली में कितने लंबे समय से हम लोग AQI किस लेवल पे चल रहे हैं। हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं दिल्ली के लोग। आप बताओ उस पर कितनी जगह प्रेस रिलीज हो रही है, क्या उस पर काम हो रहा है? मतलब मैं स्मोकिंग नहीं करता, बट मैं कई लंबे सालों से मैं स्मोकर हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। इस पे आप बताओ ना, है कोई मुद्दा? बोला पानी, अच्छी हवा, अच्छा पानी एक व्यक्ति का मतलब एक मूलभूत सुविधा है। आपको लगता है कि ये जो सारे मुद्दे गिना रहे हैं, ये आखिरी सवाल है कि जो मुद्दे गिना रहे हैं, इसके नाम पर वोट पड़ेंगे? क्योंकि जमीन पर तो दूसरे ही मुद्दे चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं ना, जमीन पे चल रहे हैं, या आप हिंदू मुसलमान चल रहा है, राम मंदिर चल रहा है, या और सारे एजेंडे चल रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको वो लोग हिंदुत्व का विचार लेके चल रहे हैं और उस विचार पे ही उनकी सारी राजनीति टिकी है। जब तक आप एक विचार के होकर, यहाँ पे हम अलग अलग संगठन जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक विचार है, ये लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। जब तक हम एक सिंगल एजेंडा पे काम नहीं करेंगे, वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी संगठन हो, सिंगल एजेंडा पे जब तक काम नहीं होगा तब बात नहीं बनेगी। RSS ने 1925 से लेकर 2024 तक 99 ईयर्स में सिंगल एजेंडा हिंदुत्व। तो ये लोग